प्रिय साथियों, आज का दिन बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बिहार विधानसभा 2025 के पहले चरण की मतदान होने जा रहा है। आज वो पल है जब आपका एक एक वोट आपके क्षेत्र, आपके गांव और पूरे बिहार की तकदीर लिख सकता है। आप में से बहुत लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और कुछ मुझे नापसंद या मेरे से असहमति भी रखते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा, आपका एक वोट सिर्फ आपके एक बटन नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि पालीगंज की भविष्य उज्जवल होगा या फिर वो किसी माफिया संस्कृति के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। चलिए अब जरा कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण विक्रम विधानसभा का। सोचिए, विक्रम, नवतपुर और पूरा इलाका पटना से इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक विकास से कोसों दूर है। क्यों? अब तक वहां सड़कें टूटी हैं, गलियां गंदी हैं। क्यों व्यापारी वर्ग डरता है वहां कोई अच्छा व्यापार खड़ा करने से? कभी आपने सोचा? क्योंकि विक्रम का प्रतिनिधित्व जिनके हाथ में है वो जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ की सेवा में लगे रहते हैं। विकास वहीं रुक जाता है जहां राजनीति अपराध में बदल जाती है। वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति अपराधी मानसिकता के हैं। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, दानापुर विधानसभा की। आप कभी दानापुर बाजार जाइए, घूमिए और वहां का माहौल देखिए। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि विकास के नामो निशान कितना और कितना दूर है उससे। कभी दियर क्षेत्र में जाइए, आज भी आपको वो इलाका ऐसा लगेगा जैसे आजादी से पहले का माहौल याद आ जाएगा। जानते हैं क्यों? इसका क्या कारण है कि आज भी दानापुर पटना जैसे बड़े शहर के पास होकर, उसके गोद में होकर भी इतना पीछे छूट गई विकास में? इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व उनके हाथों में रहा जो अपराध के रंगों में रंगे हुए हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा, दर्ज केस, लंबित जांचें, और यही वो जगह है जहां लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। अब आइए बात करते हैं पालीगंज विधानसभा की। पालीगंज की जनता हमेशा एक बात साबित की है, यहाँ की मिट्टी अपराध, दबंगई और सामंती सोच को कभी जगह नहीं दी। यहाँ तक कि जनता ने हर बार ऐसे लोगों को नकारा है जो समाज को बांटते हैं, डराते हैं या अपनी ताकत से जनता पर हुकूमत करना चाहते हैं। पटना से दूर होने के बावजूद पालीगंज का विकास उन विधानसभा क्षेत्रों से कहीं आगे है, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा एक बात याद रखते हैं, वोट किसी के दबाव में नहीं, अपने भविष्य के लिए देना है। पालीगंज की जनता ने सामंती व मानसिकता को चोट किया है और अपने वोट से उन घिनौनी सोच को करारा जवाब दिया है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, जरा सोचिए एक बार, जो आदमी करोड़ों रुपए सिर्फ वोट को खरीदने में खर्च करता हो, क्या वो जीतने के बाद आपके लिए काम करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसके लिए चुनाव सेवा नहीं, एक बिजनेस है। अभी वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और जीतने के बाद रिकवरी करेगा। यही कारण है कि जब जनता अपने वोट से ऐसे लोगों को सबक सिखाती है तो उनके हेलीकॉप्टर की हवा खुद जनता की ताकत से थम जाती है। पालीगंज की जनता कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं विकास कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपराध की राजनीति में कोई स्थान नहीं होगा। पालीगंज की यह पहचान है, यहाँ का युवा, यहाँ की धरती, यहाँ का जोश देश सेवा के लिए हमेशा तैयार, हमेशा तत्पर रहता है, पहली पंक्ति में दिखता है। सुबह सुबह सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते युवा और भीतर देशभक्ति का वाग लिए हुए, जिन्हें भारतीय सेना के प्रहरी बनने के लिए प्रेरित करती है। ये वही पालीगंज है जहां हर घर में एक सैनिक, एक देश रक्षक की भावनाएं पलती है। और सोचिए, ऐसे देशभक्त क्षेत्र पर शासन करने का सपना कौन देखता है? तो एक देशद्रोही मानसिकता वाला भगोड़ा नेता, जिसे भारतीय सेना ने खुद भगोड़ा घोषित किया हो और आज वो जनता की नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकला है। धन्य है ऐसे भगोड़ा हेलीकॉप्टर नेता यादव जी, जिन्हें लगता है कि जनता का विश्वास हेलीकॉप्टर से गिराया जा सकता है। और याद रखिए, पालीगंज की जनता हेलीकॉप्टर की हवा नहीं, अपने हौसले की आंधी से इतिहास बदलती है। तो साथियों, जब आप वोट देने जाए तो याद रखिए, आपका एक बटन सिर्फ एक नेता नहीं चुनता, बल्कि आपके बच्चों, आपके भाइयों, आपकी बहनें, आपके इलाका का भविष्य तय करता है। पालीगंज ने हमेशा स्वाभिमान, ईमानदार और देशभक्ति को चुना है, तो इस बार भी चुनेगा, क्योंकि पालीगंज झुकता नहीं, बिकता नहीं। पालीगंज सिर्फ देश के लिए जीता है। जय हिंद, जय बिहार, जय पालीगंज।